हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। यहाँ पर हम विश्व का भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की निम्नलिखित में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, इसका मतलब शॉर्ट में ये है इसका मतलब। तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी समताप मंडल। तो आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित समताप मंडल में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है। तो वहाँ पर जो हमारी समताप मंडल है वहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल 16 से 50 मीटर की ऊंचाई पर है। तो 16 मीटर से लेकर 50 मीटर की ऊंचाई में ये पाई जाती है समताप मंडल। इसकी मोटाई ध्रुवों पर अधिकतर होती है। तो ध्रुवों पे इसकी मोटाई अधिकतर होती है। वायुयान उड़ने की आदर्श से समताप मंडल में। तो एक क्वेश्चन आता है, वायुयान कहाँ उड़ते हैं? तो ये भी कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। और जो ये क्या है, जो यूवी रेज आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको रोकती है हमारी पृथ्वी में आने से। क्यों? इससे क्या होते हैं, काफ़ी रोग होते हैं, कैंसर जैसे रोग होते हैं। तो ये सुरक्षा कवच कहलाता है। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 2017 में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे प्राचीन सर्पिल आकाश गंगा की खोज की है, जो बिग बैंग के ठीक 2.6 अरब साल मौजूद है। इस आकाश गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ये है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वर्ष 2017 में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे पुरानी सर्पिल आकाश गंगा की खोज की है, जो बिग बैंग से भी पहले है। बिग बैंग थ्योरी ये भी पूछा जाता है। ये क्या है, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताती है। और इसका नाम जो है आकाश गंगा, उसका नाम ये रखा है इन्होंने। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये की थी गैलीलियो ने। टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज गैलीलियो ने की। उन्होंने बताया कि टूट कर गिरते पिंड की दूरी समय के वर्ग के रूप में बढ़ती है। जो दूरी होती है वो क्या कहते हैं, समय के वर्ग के रूप में बढ़ती है, उसके प्रोपोर्शनल होती है। और हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सौर मंडल के बारे में है। ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ये समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से है। ओजोन होल जो वो परत है वो क्या हो रही है, उसमें होल हो रहा है, तो ये मोटाई में कमी आ रही है। अगला क्वेश्चन हमारा, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ओजोन ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है, O3। ओजोन का सूत्र O3 होता है, विशेष रूप से जिसका रासायनिक सूत्र O3 है। यह समताप मंडल में स्थित है, पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। और इसकी सांद्रता अधिक होती है, 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। पृथ्वी पर बढ़ती ग्रीन हाउस गैसों के कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, जिससे समताप मंडल में ओजोन परत में मोटाई में कमी हो रही है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी रे को अवशोषित करती है, इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो इसके बारे में हमने इन्हें डिटेल में पढ़ लिया। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही ढंग में ग्रहों को अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में लगाना है। तो आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। सबसे बड़ा आकार किसका है? बृहस्पति का। बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, और फिर पृथ्वी, फिर शुक्र। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति हमारा, और सबसे छोटा बुध। बुध सबसे छोटा है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष से हम क्या नापते हैं? प्रकाश वर्ष से हम एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर, और तथा अधिकतम अधिकतम दूरी 15.2.1 करोड़ है, और जो औसत है वो ये है। एक एक AU भी बोलते हैं इसको, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 14.98 या 98 सूर्य से पृथ्वी की दूरी। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित निम्न में से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो ऑप्शन बी ये सही है। अगला क्वेश्चन में, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह जिसे हम देखते हैं उसे फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का बाह्यतम भाग इसे कोरोना कहते हैं, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय में ही दिखाई देता है। सूर्य का बाह्यतम भाग कहलाता है। जो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है? सूर्य है। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य की बाह्य सतह जिसे कोरोना के नाम से जाना जाता है, उसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। कोरोना की खोज फ्रॉन हॉफमैन ने की थी। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी का पहुंचने समय 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य की उत्पत्ति किससे होती है? ऊर्जा की उत्पत्ति का कारण क्या है? हाइड्रोजन तथा हीलियम। यहाँ पर क्या होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिस कारण सूर्य को ऊर्जा इतनी लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाती है। यहाँ किसके कारण होती है? हाइड्रोजन और हीलियम। वहाँ पर क्या हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम होती है। और नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो क्या है? प्राकिस्मा सेंचुरी। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा प्राकिस्मा सेंचुरी है। यह पृथ्वी से 4.246 प्रकाश वर्ष दूर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र के बारे में काफ़ी फैक्ट हैं। शुक्र ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। तो शाम का तारा और या भोर का तारा किसको बोलते हैं? शुक्र ग्रह को। सूर्य और चंद्रमा के बाद सर्वाधिक चमकीला दिखने वाला ग्रह शुक्र है। तीसरा खगोलीय पिंड है, जो सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद तक क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। शुक्र ग्रह सौरमंडल में सर्वाधिक ताप वाला ग्रह भी है। तो सबसे ताप वाला ग्रह कौन सा है? वो भी शुक्र है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी और शुक्र का लगभग साइज क्या है? सेम ही होता है। और अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? तो शुक्र। लगभग बराबर है, लेकिन शुक्र छोटा है लगभग थोड़ा सा। और सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह क्या है? सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा। सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य की परिक्रमा का कितने दिन में पूरी करता है? 88 दिन में पूरी करता है। वायुमंडल के अभाव के कारण इसका दैनिक तापमान सबसे अधिक होता है। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।